स्टार्ट शुरू हो गया। हम्म अब हम लोग इस वीडियो में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बोलने वाले हैं, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझा, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझा। अब हम लोग उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर में। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर में सबसे अच्छी बात है कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करवा चुके, तो अब भी हम वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब भी हम वीडियो में इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर कुछ एग्जाम क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आ चुका है कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो हम अपना नोट्स का क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं, आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं। नोट्स सब बच्चे लोग को ऑलरेडी दे चुके हैं, हम लोग हम सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में एक बार फिर से हम सेंड कर देंगे नोट्स का। तो जिसका पास नहीं है फिक्र करने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम नोट्स के हिसाब से बोल रहे हैं, आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 3 है ये वाला। और ये क्वेश्चन किधर आएगा अपना लिख देते हैं हम रेफरेंस, जिसके पास अगर बुक नहीं है तो CU BCom जनरल 2000, ये क्वेश्चन जनरल 2018 में आएगा। और ये वाला कितने मार्क्स का आएगा अगर बात करें हम लोग, तो ये वाला आया 2+2 4 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का लोग पूछा, अगर इन शॉर्ट बोले 2 क्वेश्चन है इसमें 4 मार्क्स का पूछा। तो हम इसमें क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन जरा यहाँ पर दिखाओ, कैमरा को इधर करो थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन दिखाओगे वाला, हाँ हाँ बराबर एकदम रिकॉर्ड हो रहा। तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। इसमें कुछ चीज हम जिस तरह से रेड पेन से अंडरलाइन करके लिखा वैसे ही लिखना आप लोग को भी। इसमें क्वेश्चन क्या, अ कंपनी शेयर इज करेंटली कोटेड इन द मार्केट एट ₹20। तो करेंटली कोटेड मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। तो इसका शेयर का कितना दिया हुआ है, 20 रुपए। जब हम बोला ही था पहले कि क्वेश्चन में 20 रुपए का एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। आज कितना रुपए कंपनी डिविडेंड दे रहा है, 2 रुपया। द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर ईयर। देख रहे क्या लिखा, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट। तो हम याद एक चेहरा बनाए थे एक आदमी गोल करके, और लिखा था कि अगर खाली 2 रुपये हर साल लेंगे तो चलेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर क्या उम्मीद लगा रहा है कि 2 रुपये तो हर साल मिले, लेकिन उसके साथ इसको ग्रोथ कितना, उसको 5% का ग्रोथ हो। तो पहला चीज क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर ही हम रेड पेन से थोड़ा जूम करो तो बाबू वाला, हाँ यहाँ पर देखो उंगली के पास जैसे हम कैलकुलेट 1 नंबर दिया है तो वो छूट गया, अपना हाथ से लिख देना। कैलकुलेट पहला चीज क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड क्या, एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ इज डिविडेंड इज कितना 7%। तो दिख रहा है कि मार्क्स का सवाल है, तो 2+2 4 मार्क्स। इधर दिखाओ मार्क्स की तरफ में, हाँ ये कितना मार्क्स का सवाल है अपना, 2+2 4 मार्क्स। और इसमें क्वेश्चन भी क्या है, 1 और 2, तो 2 क्वेश्चन है। तो के मार्क्स का है, 2 मार्क्स करके एक सवाल है। तो पहला हेडिंग हम लोग यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं। पहला जो हम लोग से पूछा यहाँ पर इस सवाल में, पहला चीज हम लोग से क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ, थोड़ा जूम कर दोगे यहाँ पर ही, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसमें दिख रहे लोग क्या चीज पूछा आपसे, इक्विटी के बारे में। और ये लोग यहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या दिया, डिविडेंड पर शेयर दिया है, जिसको हम लोग साथ में क्या बोल सकते हैं, DPS बोल सकते हैं, डिविडेंड प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कितना बोला, ₹2 पर शेयर बोला। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग का एक चीज और क्या दिया हुआ, मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, MPS। तो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 रुपये, ठीक है। और दूसरी बात, क्वेश्चन में द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट दिया हुआ, तो हम लोग रेड पेन से लिख देंगे ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है ग्रोथ रेट, ठीक है। तब सवाल ही उठ रहा है
कि ये जो फॉर्मूला लगाए तो कौन सा लगाए, 5 तो सीखा था अभी फॉर्मूला, तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम लोग, डिविडेंड दिया हुआ है और डिविडेंड के साथ क्या दिया हुआ, अपना ग्रोथ दिया हुआ, तो डिविडेंड के साथ ग्रोथ का अपना फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर और प्लस ग्रोथ, और ये सारा को डेसिमल में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। तब बोलिए आसान है कि नहीं, तब बोलो डिविडेंड प्राइस पर शेयर डेटा हम लोग लिख के रखा 2 रुपया, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया हुआ 20 रुपया, लेकिन क्या इन्वेस्टर को असल 2 रुपये चाहिए कि बढ़ा के चाहिए, बढ़ा के चाहिए, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5%, तो 5% अगर हम लोग लिखे हैं तो कितना लिख सकते हैं 0.05, तो यहाँ जी की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 0.05, और इन सारी चीजों को मल्टीप्लाइड में क्या करना अपने को 100। तो पहला चीज हम लोग एकदम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज थोड़ा जूम करके दिखाओगे, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या कर दिखाएंगे, 2 आ रहा है कैमरा में, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना है कि अपने ये 0.1, ठीक है, और प्लस ये कितना है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100, तब क्या करेंगे ये 0.10 को 0.1 प्लस 0.05, ठीक है, तो कितना है कि अपना 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, तो इक्वल टू 0.15 करेंगे तो कितना आएगा अपना अलग 15%, तब ये क्या है कि अपना 15%, तो यही चीज क्या आ गया के ई मतलब क्या होगा अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये अगर हम लोग निकाल लिया, एक पार्ट अगर आंसर निकाले इतना सब, तो ये निकालने का अपने कितना मार्क्स है इसका, ये निकालने का अपने कितना मार्क्स दिया है 2 मार्क्स। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल एक बार हम फिर से दिखा देना चाहते हैं, एक बार कैमरा की तरफ में देख लो एक बार। द मार्केट प्राइस पर शेयर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट कितना बोल रहा है, इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रोथ कितना था 5%, लेकिन सेकेंड वाले सवाल में ग्रोथ कितना बोल रहा है 7%। तो बोर्ड का तरफ दिखा, तो यहाँ पर ही इन लोग दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर इन लोग क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर लोग क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का बात करोगे, ये जो डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड बोला है कुछ चेंज हो रहा नहीं, तो ये डिविडेंड कितना हो गया 2 रुपया। ये मार्केट प्राइस पर शेयर ही तो हम लोग को क्या करना है निकालना है। दूसरा चीज सबसे अहम चीज सबसे द ग्रोथ रेट, क्या यहाँ पर ही ग्रोथ रेट जो आ रहा है 5%, लेकिन वो वाला सवाल में ग्रोथ रेट कितना दिया 7% ग्रोथ रेट दिया। तो इसीलिए जब यहाँ हम लोग अब सेकेंड वाला का फार्मूला बैठाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ डिविडेंड प्राइस पर शेयर कितना है, डिविडेंड प्राइस पर शेयर कितना है 2 रुपया। भैया मार्केट प्राइस पर शेयर ही तो क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, मार्केट प्राइस ही तो क्या बोला निकालने, तो वही लिख दिया। क्वेश्चन में ग्रोथ कितना बोला 7%, तो 0.07 ये इंटू 100, ठीक है। क्वेश्चन में के ई अपना कितना है तो 15%, तो यही जो के ई आया था, यही जो के ई आया, यही वाला के ई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 15% आया तो मैं कितना लिख दिया 15 लिखा, क्योंकि ये जो परसेंट है, ये जो परसेंट ऑलरेडी 100 क्या वहां पर ही है, तो हम लोग 2 बार एक चीज नहीं लिख सकते हैं 15%। अगर परसेंट यहाँ 100 लिखा हुआ है तो और परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है।
तो हम लोग इसको वर्कआउट कैसे करेंगे पहले, अभी इतना हेवी चीज दिख रहा, आसान करने के लिए ये जो 100 ब्रैकेट में है, इस 100 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 15/100। इसको जूम करके रखे हो ना, 15/100। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाओगे इसको, ठीक है जूम। पूरा चीज पे जूम करके दिखाओगे। अभी जो ये 100 कहाँ से आएगा, इधर आएगा 15/100, तो 15/100 जो हम लोग करेंगे, ये 15/100 तुम्हारा क्या आएगा 0.15। हम लोग वैसे लिख दे रहे 2 रुपया डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस 0.07। ये तो 100 का कहानी का इधर एडजस्ट हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बोलो, ये जो प्लस 0.707 इसको यहाँ लेके आएंगे, तो 0. ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो 0.072 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तब बोलो ये वर्कआउट कैसे होगा, 0.15 माइनस 0.07, तो कितना बचेगा 0.08 डिवाइडेड बाय ये 2 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तब बोले कैसे निकालें, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पर आ गया, ये 2 डिवाइडेड बाय 0.08, 2 डिवाइडेड बाय 0.08, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.08, तो कितना आ गया 25 रुपये। तो हम लोग का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया 25 रुपये। तो इसको हम बॉक्स में करके लिख देते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ₹20। रेड पेन से इसको करके लिखते, ये अपना क्या आ गया आंसर। अब बोलो ये निकालने के लिए क्या मार्क्स है, इसका 2 मार्क्स है, इसका कितना मार्क्स है, इसका भी कितना मार्क्स है, क्वेश्चन का अलग अपना 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन में सबसे अहम चीज एक है जो पूछा है, इसमें सोचने वाला क्या बात है क्वेश्चन में, डिविडेंड प्राइस। इसमें क्वेश्चन में क्या है, मार्केट प्राइस निकालने बोला, ये क्वेश्चन में क्या था कॉस्ट ऑफ फ्यूचर, और ये क्वेश्चन में क्या मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोला। तो मार्केट प्राइस के लिए डिविडेंड अपना वही 2 रुपया रहने वाला था, मार्केट प्राइस के जगह में मार्केट प्राइस लिख दिया। ग्रोथ खाली क्वेश्चन में चेंज हुआ, पहले क्वेश्चन में ग्रोथ कितना था 5, यहाँ कितना बोला 7, तो कितना लिख दिया हम लोग 0.07। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लिया, करके अपने कितना है मार्केट प्राइस 25 रुपया। अगर ध्यान से देखोगे ना, जब अपना ग्रोथ 5% था तो वहां मार्केट प्राइस कितना था 20 रुपया, और जब ग्रोथ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब ज्यादा हो 5 के बदले कितना मांगेगा 7%। ये सोचने वाला बात है, आंसर कि हम जब निकाले सही निकाले गलत, तो कैसे सोचेंगे, अगर ग्रोथ इन्वेस्टर का क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब पहले 5 मांग रहा था कितना मांग रहा है 7, तो अगर इन्वेस्टर का ग्रोथ अगर बढ़ेगा, ग्रोथ करे, तो मार्केट प्राइस क्या होगा 20 से ज्यादा कम होगा। सोचो ग्रोथ बढ़ेगा तो 20 से कम होना चाहिए ज्यादा। इसीलिए सोचने वाला बात है कि हम जो आंसर निकाला 25 रुपया, ये सही निकाला है कि गलत निकाले, छोटा ऐसा क्या दिमाग का बात। हम कैसे बोला सोचने के लिए, जब ग्रोथ 5% था तो मेरा मार्केट प्राइस कितना, मार्केट में मेरा शेयर का 20 रुपया, और जब ग्रोथ 5% से बढ़ के अगर जब 7% होगा तो मार्केट प्राइस कितना होगा 20। ऑब्वियसली से बात है ज्यादा, तो कितना ज्यादा है वो अपना 25 रुपया होगा। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए जाएंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन, ये शीट फिर से बोल एक बार दिया हुआ, जो बच्चा क्लास में एब्सेंट हुआ, जैसे कि अयाज वगैरह था, कुछ बच्चा लोग को शीट उसके पास नहीं है, तो ये शीट हम ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी हम भेज देंगे, तो सबको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं, इसमें सब ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसमें से चुन के निकाल के रखे कौन कौन सा अपनी इक्विटी का। तो आज का क्लास हम लोग सिर्फ इक्विटी का क्वेश्चन बनाए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आंसर ऑफ क्वेश्चन 9, ठीक है। ये कब आया है ये भी लिख देते हैं। कुछ बच्चे को लगता होगा इतना आसान क्वेश्चन खाली जनरल में पूछा, ये वाला क्वेश्चन ऑनर से भी आया, जूम करके रखते हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऑनर से भी आया 2016 में इक्विटी के ऊपर में।
और ये कितने मार्क्स का आया वो भी कुछ बच्चा लोग सकता होगा, लिख देते। 3 मार्क्स आया था, ठीक है। जनरल वाला का 4 मार्क्स में आया था, ऑनर्स वाला का 3 मार्क्स में आया, लेकिन तुम लोग के लिए 1 खाली आया। बहरहाल ये हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, इधर क्वेश्चन दिखाओगे, ये ला क्वेश्चन नंबर 9। हाँ इसे पलटा दे, हाँ थोड़ा सा ये करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एज यूजुअल हम कुछ रेड पेन से लिख के रखा है, जो बच्चे लोग को लिखना लिख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का चीज है अलग, देखो CU/BCom ऑनर दर 16। द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी is currently, that is at the end of 2015, selling in the market at ₹300। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, FV is ₹100 each। FV बोले तो फेस वैल्यू, मतलब इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना, 100 रुपये, लेकिन मार्केट में इसका कीमत कितना, 300 रुपया। अब इधर से देखोगे, इट इज नोन दैट द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹80 पर शेयर, शायद लिखा हुआ वाला ऑफ ₹80 है, बट इसको जरा सन जूम कर दो एक बार यहाँ पर ही। हाँ ये देख रहा है सबको, 80 लिखा हुआ है, बट वो काट के उसका हम 30 रुपये के, ठीक है। तो तुम लोग भी सब 30 रुपये कर लो बेटा। इट इज नोन दैट द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹30 पेड इन 2014 एंड इट हैज अ स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ 4% पर ईयर। फाइंड इट्स, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्वेश्चन में तुम लोग को ऐसा लगता होगा बहुत ज़्यादा आसान है ऑनर्स का। ये क्वेश्चन में एक तो ट्रिक है जो हम बोर्ड में जाके दिखा रहे हैं, तो सबको बोर्ड का तरफ ध्यान दोगे। ये क्वेश्चन में एक बात बोला है सबसे पहला चीज कि द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, ये इसका करेंटली ईयर है, ये इसका क्या करेंट ईयर है। अगर ध्यान दोगे इसमें, द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी करेंटली कितना बोले तुम्हारा, 2015 ईयर का नाम बोलेंगे, और मार्केट प्राइस पर शेयर, और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना बोला है, 300 रुपया। और क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना बोला है, 100 रुपया। और एक क्वेश्चन में जब हम बोला काम का बात, इसमें का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज नोन दैट द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹30 in 2014। कंपनी क्या बोल रहे हैं, 2014 में, 2014 में पेड डिविडेंड इन 2014, कितना बोला कंपनी ने, 30 रुपया। 30 रुपये का क्या डिविडेंड दिया, और हम लोग को निकालने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कब का निकालना है, करेंट ईयर का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना। तो कुछ बच्चा अभी भी कंफ्यूज है कि इसमें सबसे पहले चीज सोचने का, मार्केट प्राइस दिया 2015 का, और जो डिविडेंड दिया हुआ 2014 का। अब बात ही ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग बनाया है, डिविडेंड दिया हुआ था 2 रुपये और मार्केट कितने दिया हुआ 20 रुपये। क्या यहाँ पर ईयर था लिखा हुआ है कि 2018 का बना रहे थे, 17 का है कि 16 का, कब कोई नहीं था। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर सकते हैं डिविडेंड मार्केट प्राइस का दोनों एक ही साल का। लेकिन यहाँ बाजार तो देख रहे तुम बोल रहे हैं डिविडेंड मार्केट का प्राइस बोल रहा है 300 रुपये का 2015 का, लेकिन डिविडेंड कब का बोल रहा है 2014 का। लेकिन याद हो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को ग्रोथ दिया हुआ, ग्रोथ। क्वेश्चन में ग्रोथ कितना बोला, 4% पर एनम। ये क्यों दिया बोलो तो याद है, मैं तो डायग्राम बना के आदमी बनाए थे ऐसे करके। यहाँ पिछला साल 30 रुपए का, ये साल भी 30 रुपया होगा, ये साल अपना 30 रुपये से क्या होगा, चेंज होगा। तो हम सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहे। तो सबसे पहले चीज हम यहाँ तुम लोग के लिए लिखते हैं डिविडेंड पर शेयर इन 2015। तो 2015 में डिविडेंड कितना देगा, ये तो 30 रुपया देगा ही देगा, और साथ ही साथ 4% से क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो 4% किसका होगा, 30 रुपया का 4%, तो 4% ऑफ ₹30। तो 30 रुपया प्लस 30 का 4% कितना हो गया, ₹1.20। तो मतलब 30 और ₹1 कितना हो गया, 51.20।
तो इसका क्या मतलब हो गया 2014 में डिविडेंड 30 रुपया, तो 2015 में डिविडेंड कितना मिलेगा 31.20। अब कुछ बच्चा अब यहाँ से अब नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर हम ब्लू पेन से फॉर्मूला लिख देंगे, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड द मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ इनटू सम। तो डिविडेंड पर शेयर, तो अब बोलो डिविडेंड पर शेयर हम लोग कितना लेंगे 30 की 31.30 31.20% डिवाइडेड मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना 300 रुपया, और क्वेश्चन में ग्रोथ कितना बोला 4%, तो 4% का कितना हो गया 0.04। ये जूम करके रखिए ना इसको। हाँ ये बराबर दिख रहा ना पूरा इधर लिखा हुआ हाँ हाँ इंटू 7। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम लोग 31.20, तो हम लोग लिख देंगे 31.20 डिवाइडेड बाय 300, तो डिवाइडेड बाय 300 कितना हम लोग का 31.20 डिवाइडेड बाय 300, तो कितना आएगा तो 0.104 प्लस 0.04, ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये प्लस हो जाएगा 0.04 और इंटू तब में कितना आएगा 14.4। तो ये अपने क्या निकल गया कॉस्ट ऑफ, क्या निकालने बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही आंसर। और ये वाले एग्जाम में क्या मार्क्स आए थे, ये लोग 3 मार्क्स में आए थे। हम लोग बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, बहरहाल अभी तो हम लोग का फोकस छोटा छोटा क्वेश्चन के ऊपर में, ताकि छोटा छोटा चीज समझ जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्वेश्चन से में आया, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन। इसे कुछ बच्चे लिखना चाहे तो एग्जाम की लिस्ट पे एग्जाम रिवाइज भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो ऑनर्स में क्वेश्चन आया ना ये हल्का क्वेश्चन आया नहीं था। जरासन ट्रिक था, जरासन डिविडेंड वाला पोर्शन का अगर बात करें तो डिविडेंड वाला पोर्शन क्या था, हल्का सा ट्रिक है यहाँ पर। अब जो हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर कर लिए, अब जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और एग्जाम पे बात करें कि कब आएगा,